हाँ, नमस्कार। आज हम एक अहम खबर पर बात करने वाले हैं। दिग्गज फिल्म मेकर टी राजेंद्र, वो अपनी एक पुरानी और काफ़ी पर्सनल फिल्म को दोबारा रिलीज़ कर रहे हैं। हमारे पास सिनेमा एक्सप्रेस की एक ताज़ा रिपोर्ट है जो इस पर काफ़ी जानकारी देती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फिल्म है उयिरुल्लावरी उषा, इसकी वापसी क्यों खास है और टी राजेंद्र के आगे के क्या प्लान्स लगते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे दिलचस्प बात तो यही है कि फिल्म का नाम उनकी पत्नी उषा के नाम पर है और इसे सितंबर में रिलीज करने की भी एक बहुत बहुत ही निजी वजह है। तो देखिए, खबर यह है कि टी राजेंद्र की 1983 की क्लासिक फिल्म उयिरुल्लावरे उषा इसी सितंबर में फिर से थिएटर्स में आ रही है। उन्होंने खुद कहा है कि यह फिल्म उनके लिए बहुत मायने रखती है। शादी के बाद ये उनकी पहली फिल्म थी। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ एक फिल्म की री रिलीज नहीं है। ये तो कला और कलाकार की अपनी जिंदगी का एक संगम जैसा है। जब कोई क्रिएटर अपने काम को इतने पर्सनल लेवल पे जोड़ता है ना, तो उस आर्ट पीस का मतलब ही गहरा हो जाता है, ऑडियंस के लिए भी और शायद उनके अपने लिए भी। और बात यही खत्म नहीं होती। इसमें एक और एंगल है। उन्होंने टीआर टॉकीज नाम से एक नई कंपनी भी शुरू कर दी है। अच्छा। हाँ, और इसका मकसद बताया जा रहा है कि वो अपनी पुरानी फिल्मों को मतलब आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से रीमास्टर करेंगे, बेहतर ऑडियो विजुअल क्वालिटी के साथ। तो उयिरुल्लावरी उषा इस नई शुरुआत की पहली फिल्म है। लगता है इसके बाद उनकी और भी क्लासिक फिल्में इसी तरह वापस आ सकती हैं। हाँ, ये तो अगर इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं लगता। ये तो अपनी पूरी सिनेमाई विरासत को सहेजने का और इसे एक नए रंग रूप में अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सोचा समझा प्लान हो सकता है। सही बात है। आजकल वैसे भी क्लासिक फिल्मों को रीमास्टर करके दोबारा रिलीज करने का चलन बड़ा है, तो ये उसी ट्रेंड का हिस्सा लगता है। सवाल ये भी है कि इसमें भावना ज्यादा है या फिर बिजनेस एंगल भी उतना ही स्ट्रांग है। बिल्कुल, ये सवाल तो बनता है। और टी राजेंद्रन का करियर अगर देखें तो जबरदस्त रहा है। 1980 में उरुथलाई रागम, क्या ब्लॉकबस्टर थी। हाँ, वो तो थी। वहां से शुरुआत करके उन्होंने रेल पयानंगल, रागम थेडुम पल्लवी, उर्वई काथाकिली, मैथिली एन्नई काथली लाइन से हिट्स दिए, और सिर्फ डायरेक्शन नहीं। सही कहा। वो तो मल्टी टैलेंटेड है। डायरेक्टर, एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, सिंगर, मतलब क्या नहीं किया उन्होंने। ये वर्सेटैलिटी ही तो उनकी पहचान है। और देखिए, हाल ही में रजनीकांत की फिल्म कुली का वो हिट गाना चिकी टू वाइब, उसमें भी उनकी आवाज है। ये दिखाता है कि आज भी उनकी कला में वो बात है जो ऑडियंस को कनेक्ट करती है। सही कहा, उनकी रेलेवेंस बनी हुई है। बिल्कुल, उनकी जो एक स्थायी प्रासंगिकता है, ये उसका सबूत है। हालांकि हाँ, ये बात भी सोचने वाली है कि क्या इतनी सारी भूमिकाएं एक साथ निभाने से कभी-कभी उनके किसी एक पक्ष पर, जैसे शायद डायरेक्शन पर असर भी पड़ा होगा। ये एक अलग डिबेट हो सकती है। ये एक अच्छा पॉइंट है। खैर, तो अब तक हमने क्या समझा? एक तो ये कि उयिरुल्लावरी उषा की री रिलीज के पीछे गहरा पर्सनल कारण है, उनकी पत्नी शादी की सालगिरह। और दूसरा, ये टीआर टॉकीज का लॉन्च, ये उनकी फिल्मों को प्रिजर्व करने और शायद कमर्शियली फिर से पेश करने की एक योजना लगती है। बिल्कुल। ये पूरी जो कवायद है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कलाकार अपनी लेगेसी को, अपनी विरासत को कैसे देखते हैं और उसे वक्त के साथ कैसे जिंदा रखना चाहते हैं। हाँ, ये सिर्फ पुरानी फिल्मों को दिखाना भर नहीं है, ये उन्हें आज की तकनीक और आज के दर्शकों के लिए रेलेवेंट बनाने की कोशिश भी है। एक तरह से अपनी कहानी अपने अंदाज में दोबारा कहना। और आखिर में एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जब पुरानी फिल्में इस तरह नए रूप में और खासकर ऐसी निजी कहानियों के साथ वापस आती हैं, तो ये बनाने वाले, उनकी कला और पीढ़ियों से चले आ रहे दर्शकों के बीच जो एक अटूट रिश्ता है, उसके बारे में हमें क्या बताता है? शायद यही कि कुछ कहानियां कभी पुरानी नहीं होती, बस उन्हें कहने का अंदाज वो थोड़ा बदल जाता है वक्त के साथ।